Good morning, everybody. Today I am going to teach you about use of there. Today's our topic is this. It is a very interesting and very important for the art of translation. With the help of there, we will make different important sentences. So let's we start and we will discuss on this topic. आज का अपना टॉपिक यूज ऑफ देयर है और हम ये देखेंगे कि इसका कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाता है. So let's start. I write here some sentences. मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हिंदी में लिए और इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं. एक राजा था, इसको हम बनाएंगे देयर वॉज अ किंग. अदर सेंटेंस, एक मेज थी. इन इंग्लिश, देयर वॉज अ टेबल. सिमिलर वी सी अदर सेंटेंसेस. कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं, जैसे एक महल था. देयर वॉज अ पैलेस. नेक्स्ट सेंटेंस, एक कुर्सी है. देयर इज अ चेयर. समथिंग लाइक दिस. कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं. ये फ्यूचर टेंस में दे रखा है, जैसे एक चूहा होगा. सेंटेंस इन इंग्लिश, देयर विल बी अ रैट. नेक्स्ट सेंटेंस, एक सांप होगा. देयर विल बी अ स्नैक. सो वी हैव सीन हियर सेवरल सेंटेंसेस. हमने बहुत से सेंटेंसेस देखे और इनको इंग्लिश में बनाया. अब कुछ हम लॉन्ग सेंटेंस को देखेंगे और जानेंगे ये कैसे बनते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने एक सेंटेंस दे रखा है. इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं और इसको जानेंगे कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में. हमारे गांव में एक मंदिर है. तो वी राइट हियर, देयर इज अ टेम्पल इन अवर विलेज. सो वी हैव सीन हियर डिफरेंट सेंटेंसेस. हमने काफ़ी अलग अलग सेंटेंसेस को देखा और इनको बनाया. सो अब इनको ज़रा और डिटेल में जानने की कोशिश करें. बट बिफोर गोइंग अहेड, आई वुड लाइक टू से टू यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल, ताकि हम आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते रहें. सो विल बैक. अब हम यूज़ ऑफ देयर में इस बात को पहले समझ लें कि देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं. किसी वस्तु या प्राणी का कहीं पर होना प्रकट हो रहा हो या संभव हो. फॉर एग्जाम्पल, हम अपने उसी सेंटेंस पर वापस आते हैं, जैसे एक
राजा था, ये हमने सेंटेंस पहले बनाया था और इसको हमने बनाया था देयर वॉज अ किंग। अब इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानेंगे कि हम और सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं और किस किस तरह से इन सेंटेंसेस को बोल भी सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। हम एक सेंटेंस को लिखते हैं और उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा था। इस सेंटेंस को देखिए कि जो था है ये हमारी वर्ब है और एक राजा ये एक सब्जेक्ट है। अब तक जो हम लोग सेंटेंस देखते थे उसमें जो स्ट्रक्चर अप्लाई करते थे वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का करते थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ हमें जो मिल रहा है देखने के लिए वो जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के पास है, यानी था के पास एक राजा है और एक राजा सब्जेक्ट है। तो इस तरह से यदि कोई सब्जेक्ट किसी वर्ब के करीब में हो, ऐसे वाक्य के लिए हम जो यूज करेंगे स्ट्रक्चर, सो वी सी हियर हम देयर का यूज करेंगे। सेंटेंस होगा हमारा देयर वॉज अ किंग। वी सी हियर द रूल। अब जरा इसके रूल को समझते हैं कि किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज देयर। हम देयर का प्रयोग करेंगे प्लस उस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उस वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन किस स्ट्रक्चर से करेंगे इसको जानते हैं। यहां पर हम लगाएंगे वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लास्ट में पहुंच गया, जबकि हम अपने इंग्लिश के स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहे। लेकिन यहाँ देखिए उल्टा है बिल्कुल। सब्जेक्ट वर्ब के बाद पहुंच गया। तो इस केस में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि देयर का अर्थ एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में हम लोग कर रहे होते हैं और देयर का यहाँ पर कोई हिंदी अनुवाद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि हम हिंदी में देखें तो देयर मीन्स वहाँ होता है, लेकिन यदि हम इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं तो ये एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसका अर्थ वहाँ नहीं होता है। तो वी सी हियर इस सेंटेंस में भी हम कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जैसे एक महल था। वी राइट हियर एक महल था। अब इसकी देखिए पहचान है, था लगा है तो ये पास्ट टेंस है, लेकिन एक महल ये हमारा सब्जेक्ट है जो इस वर्ब के पास में है। रूल के अकॉर्डिंग रूल हमारा था हम पहले देयर का यूज करेंगे प्लस वर्ब और प्लस सब्जेक्ट।
अकॉर्डिंग दिस रूल, इस रूल के अनुसार ये सेंटेंस हमारा होगा, देयर वॉज अ पैलेस। अब हम कुछ बड़े वाक्यों को देखेंगे और देखते हैं ये सेंटेंसेस किस तरह से बोले जाते हैं और बनाए जाते हैं। एज आई सेड, जैसे हमने बताया था, हमारे गांव में एक मंदिर है। जो भी हमने पहले सेंटेंस बोला था उसी को जरा देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव में एक मंदिर है। हमारे गांव में, इस वाले पोर्शन को हम हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए और इस पार्ट को देखते हैं। तो इस पार्ट में हमें लास्ट में है मिलता है जो प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, और एक मंदिर जो है वो इस वर्ब के पास में है, इसलिए ये सब्जेक्ट इस वर्ब के करीब दे रखा है और हमें इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में करना है। तो अ टेम्पल एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये इस्तेमाल कैसे होगा, ये लास्ट में यूज होगा। अब देखिए हम किस तरह से इसका यूज करेंगे। सो वी राइट हियर, देयर इज अ टेम्पल। ये हमारा सेंटेंस है, एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल। अब जो बचा हुआ हिस्सा है हमारा, ये रिमेन पोर्शन है। अब इसको आप लास्ट में लगा दीजिए, इन आवर विलेज। वाई डूइंग सो वी कैन यूज अ लॉन्ग सेंटेंसेस। इसी तरह से हम बड़े सेंटेंसेस को बना पाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर केवल इतना ही है इसका कि सब्जेक्ट किसी वर्ब के पास में होगा। और ये हमारे उस स्ट्रक्चर से अलग है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। देखिए यहां पर हम यूज करेंगे देयर प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो देयर का यूज यहाँ पर वहां नहीं होगा, ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इसका यूज हम शुरू में कर रहे हैं। नाउ वी सी हियर, अब हम इसके कुछ स्ट्रक्चर को और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी वाक्य में यदि मैनी या मच ऐसे शब्द दिए गए हों तो ये वाक्य ऑलवेज प्लूरल केस को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इस तरह के कुछ वाक्यों को देखें, बाग में बहुत से पेड़ हैं। अगर हम इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं तो देखिए क्या है, बाग में बहुत से पेड़ हैं। अब देखिए यहाँ बहुत शब्द आ गया और ये प्लूरल को शो कर रहा है। पेड़ एक हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट इस वर्ब के पास में है, तो देर का प्रयोग किया जाएगा और बाग में इस वाले स्ट्रक्चर को हम हटा देते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा पेड़ हैं, यानी पेड़ ज़्यादा है, तो हम इसको यूज करेंगे देयर आर ट्रीज। तो देखिए पेड़ है, पेड़ ज़्यादा है, लेकिन अब क्योंकि हम ये भी यूज़ करेंगे बाग में और बहुत का यूज़ किया गया है और यहाँ बहुत पेड़ काउंटिंग में है, यानी आप इनको काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर वी यूज़ हियर, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे,
बहुत के लिए मैनी का। सो बी राइट हियर, देयर आर मैनी ट्रीज there are many trees in the garden. So we see here, हम यहाँ ये देखते हैं कि बहुत अगर आता है तो वहाँ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं देयर के बाद। सो वी सी हियर कि यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो वर्ड हिंदी में देखेंगे वो है, या अगर हम पास्ट टेंस में जाएं तो यहाँ पर हमारा था, ऐसे वाक्य लास्ट में ये सब हमें मिलते हैं, था, थी। फ्यूचर में अगर हम देखें तो हिंदी वाक्य के अंत में हमें होगा, होगी, इस तरह के शब्द मिलते हैं और ये सभी वाक्य सिंगुलर या प्लूरल में बनाए जा सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करें, यानी कि अगर हम वर्ब का प्रयोग करें तो ये 2 पार्ट्स में हम लोग करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। इस स्ट्रक्चर में हम देखें, सिंगुलर में हम इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, और इसी प्रेजेंट में अगर प्लूरल होगा तो हम आर का यूज़ करेंगे। सिंगुलर में यदि पास्ट टेंस है तो हम यूज़ करेंगे वॉज का, और प्लूरल में हम यूज़ करेंगे वर का। फ्यूचर टेंस में हम ऑलवेज विल वी का यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। सो आई राइट हियर सम नेगेटिव सेंटेंसेस। हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देखते हैं और इनके लिए हम लोग नॉट या फिर नो का प्रयोग करेंगे। बी राइट हियर, यदि हम कुछ सेंटेंसेस को देखें जो हमें नेगेटिव में दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कुर्सी नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो नहीं आया वो नेगेटिव के लिए है और थी हमारी एक पास्ट टेंस की पहचान को बता रहा है। एक कुर्सी हमारा सब्जेक्ट है जो इस वर्ब के पास दिया गया है। तो एक तो हम यहाँ पर देर का प्रयोग करेंगे और पास्ट टेंस की वजह से हम वॉज या वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कुर्सी यहाँ पर एक है इसीलिए हम यहाँ पर वॉज का यूज़ करेंगे, देयर वॉज। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि यहाँ पर हम निगेटिव होने की वजह से नॉट लगाएंगे, देयर वॉज नॉट अ चेयर। अब जो इसमें बात समझाने की है वो है ये नॉट। अब इस नॉट पर हम फोकस करते हैं। ऐसे केस में जब नॉट का हम यूज़ कर रहे हों तो हम विशेष तौर से फोकस करेंगे कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस है। तो इस केस में हम नो का प्रयोग करेंगे। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया और यहाँ पर हमारा सेंटेंस इंग्लिश में बना, देयर वॉज नो चेयर। We see here next sentence,
हम किसी और सेंटेंस को देखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल में एक चूहा नहीं था। बिल में एक चूहा नहीं था। अब देखिए सेंटेंस को बनाते हैं। था पास्ट टेंस है, देखिए यहाँ पर नहीं दे रखा है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। बिल में इसको हम हटा देते हैं। एक चूहा ये हमारा एक सब्जेक्ट है, था ये हमारी वर्ब है और ये सब्जेक्ट इस वर्ब के करीब में है। नहीं होने की वजह से सेंटेंस नेगेटिव भी है। तो सेंटेंस क्योंकि एक चूहा था, अगर हम इसको देखें अफर्मेटिव केस में तो एक चूहा था, देयर वॉज अ रैट बोला जाएगा। लेकिन अब नेगेटिव है तो बोला जाएगा देयर वॉज नो रैट। तो देखिए यहां पर होगा देयर वॉज नो रैट इन द होल। अब जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि नहीं के लिए हमने नो का प्रयोग किया है, और देखिए जब हम नो का प्रयोग करते हैं तो एक चूहा यानी एक के लिए हम ए यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप नॉट का यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में मैनी या मच का सेंस उसमें होना चाहिए हिंदी वाक्य में, जैसे बहुत। जब वाक्य में बहुत दे रखा हो तो वहां पर हम मैनी या मच का प्रयोग कर रहे होंगे, और अगर वो वाक्य नेगेटिव हुआ तो वहां नो का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। सो नाउ लेट मी टेल यू, जैसे कुछ सेंटेंस को हम देखते हैं और इन सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वी राइट हियर, बिल में बहुत से चूहे नहीं थे। अब देखिए बिल में बहुत से चूहे नहीं थे, ये भी सेंटेंस हमारा नहीं होने की वजह से नेगेटिव है। और लास्ट में देखिए था का यूज़ किया, पास्ट टेंस है, और चूहे ये हमारा प्लूरल है। सो वी हियर यूज हियर देयर वर। अब देखिए प्लूरल की वजह से हमने वर का प्रयोग किया। नहीं के लिए हम नॉट का या फिर नो का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ क्योंकि बहुत है इसलिए यहाँ हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नो का नहीं। तो देयर वर नॉट मैनी रैट्स in the hole. So why do so we have cleared here use of there very well. Thank you very much. Thanks for watching this video.